प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का लास्ट बजट आने वाला है, जिसमें काशी ही नहीं पूरे भारत के लोग बड़ी उत्साह भरी नजरों से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि इस बजट के बाद 2024 के चुनाव का आगाज होगा। इस बजट से उद्यमी, खुदरा व्यापारी व गृहिणी को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि यह बजट लोगों की नजर में संजीवनी का काम करेगा। नमस्कार, अभिषेक दुबे, जय देश न्यूज चैनल। सरकार के दो बार के कार्यकाल के बाद लास्ट बजट आने वाला है, जो लोगों के या खुदरा व्यापारी कहें या एक थोक व्यापारी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। हमारे संग आशुतोष सिन्हा जी बैठे हुए हैं, जो बताएंगे कि क्या उम्मीद ये लोग लगा के बैठे हैं, क्योंकि जो सरकार की बजट आने वाली है, ये बजट पे एक तरह से देखा जाए तो 2024 का चुनाव भी निर्भर करता है। हमारे संग हैं आशुतोष सिन्हा जी, बात करते हैं। सर, देखा जाए तो 2024 का चुनाव भी आ गया और बजट भी लास्ट है, तो क्या उम्मीद लगा के आप लोग बैठे हैं? देखिए, ये देश की हमारी सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसका 10वां बजट है, अंतिम। और ये हमें लग रहा है उनका ये अंतिम बजट है, इसका बजट के पेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार पूरे देश में आप देख लीजिए, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे। जो वादे किए थे पिछले 10 सालों में, एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। न 2 करोड़ रोज़गार दिया, न कहा कहीं महंगाई कम हुई। गैस सिलेंडर के दाम आप देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं। तो लगातार जो इन सरकार ने वादे किए थे, उसमें से एक वादे पे भी खरी नहीं उतरी है। आज नौजवान बेरोजगार है। अगर आप भुखमरी का इंडेक्स देखेंगे तो देश हमारा नीचे से चौथे या 5वें स्थान पे है, तो 127वां शायद नंबर है देश का। तो आज पूरा देश में भुखमरी है, लोग परेशान हैं और अपराध चरम पे है। मणिपुर की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप छोड़िए, BHU की घटना देख लीजिए कि कैसे गैंगरेप हुआ, तो और किन लोगों ने किया। तो इस तरह से आप देखिए तो जो चीज़ें होती हैं, मूलभूत समस्याएं, उससे पूरा का पूरा देश, पूरा प्रदेश जूझ रहा है। बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। गंगा की बात करते हैं ये लोग, गंगा के नाम पर मंत्रालय बनाया, कई लाख करोड़ रुपए की इसमें लूट हो गई। और लगातार जो कोलीफॉर्म होता है मापने की इकाई, वो लगातार बढ़ता चला गया। तो पूरी तरह इसमें लूट हो गई। भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार कभी कहीं हुआ तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट पे आप लोग उम्मीद लगा के बैठे कि ये बजट जाते जाते कुछ संजीवनी का काम करे। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जो अंतिम बजट भारत सरकार का आने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी आने वाला है, ये गरीबों के चेहरों पर मुस्कान लाए। जो ये 5 किलो अनाज देकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उनके हाथों में काम दें, जिससे वो खुद पैसा कमाने की स्थिति में आ सकें। आज महंगाई कम हो सके, इस बजट से हम ये चाहते हैं। बेरोजगारी कम हो सके, नए इंडस्ट्रीज़ आएँ और नए उद्योग लगें, जिससे व्यापार बढ़े और व्यापारी खुश हो। व्यापारियों का जो उत्पीड़न लगातार हो रहा है, सरकार की जितनी एजेंसीज हैं सब उत्पीड़न कर रही हैं व्यापारियों का। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्योग को बढ़ावा देते एक भी नया उद्योग नहीं लगा उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने सदन में पिछली बार ही माननीय मंत्री से पूछा था, तो जो MOU साइन हुए वो सिर्फ फर्जी कागज़ों पे साइन हो गए। एक फर्जी यूनिवर्सिटी है, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, वो जाके इन लोगों ने जो MOU किया तो 1,500 करोड़ रुपए का MOU कर लिया। फर्जी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है। तो ये सिर्फ कागज़ों पे दिखावा करती है सरकार, एक ज़मीन पे इनका कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है और लगातार हर आदमी इनसे दुखी है और पीड़ित है। क्या वाकई फिर इस बार बजट में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा उम्मीद लगाएं आप लोग? देखिए, बजट सरकार का ये अंतिम बजट है और मुझे लगता है हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि भाई सरकार अच्छा बजट लाए, देश की उन्नति और प्रगति का बजट लेके आए। लेकिन जो सरकार के जो इतने 9 साल में हम लोगों ने जो देखा, वही देख के लगा कि सरकार तुष्टीकरण वाला काम कर रही है। बस किसी तरह से संतुष्ट करें, किसी तरह से वो गरीब को 5 किलो अनाज दे के ही संतुष्ट करना चाहती है। लेकिन सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास हो रहा है वो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब जान रहे हैं। कि आप भी जानते हैं कि किसका विकास हो रहा है और किसका साथ। सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। कई लाख करोड़ रुपया बैंकों से कर्जे माफ़ हो गए पूंजीपतियों के। किसान 50,000 1 लाख रुपए माफ़ नहीं हो पाया, उसने फांसी लगाई, आत्महत्या किया किसान ने, देश और प्रदेश के किसानों ने। आज किसानों की लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई थी, हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज शिक्षक कितना परेशान है, शिक्षा मित्र परेशान है।
और वो देशक परेशान है। इस सरकार से जो कर्मचारी हैं वो परेशान है, पुरानी पेंशन सरकार देना नहीं चाहती है। तो लगातार इतने इश्यूज़ हैं जो सरकार को पूरे करने चाहिए तो वो नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सरकार दोबारा रिपीट होने वाली नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, तो अभी जो ये बजट पेश हो रहा है ये इंतरिम बजट है, और कंप्लीट बजट, फाइनल बजट जिसे हम कहते हैं, वो चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार जनवरी में ही सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो अपने उच्चतम स्तर को छू रहा था, तो उससे एक होप जगती है, ये बड़ी एक सब लोगों को आशा जगती है कि आने वाला जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभी उन्होंने अपने एड्रेस में कहा भी है आज सेशन से पहले, कि जो उनका ये स्ट्रेट टर्म जो थर्ड विक्ट्री की तरफ वो जो जा रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा की एक झलक होगा वो बजट। और जिसमें मुख्यतः मैं मानती हूँ कि इनकम टैक्स के स्लैब्स रिवाइज होने की उसमें संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सरकार ये चाहती है कि जो मध्यम वर्ग है और उसकी आय बढ़ने की सारी पॉलिसीज़ जो लेकर के आई है, तो जब आय बढ़ेगी तो डेफिनेटली सरकार चाहेगी कि किस तरीके से उनको राहत मिले और उन्हें कम आयकर भरना पड़े। तो मुझे लगता है कि आयकर रिवाइज होने की बात उसमें होनी चाहिए। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर में जापान और चाइना की तरह आज जिस तरीके की पॉलिसीज़ आज मोदी जी के नेतृत्व में अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, उसमें आप देखिए कि अब बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल ले लीजिए और भी तरह तरह की जो बड़ी ब्रांड्स हैं, अब वो इंडिया में अपने वो खोलने की कवायद शुरू कर रही हैं। तो ये एक अच्छी वो दिखती है संभावना आगे के लिए कि अब हम बड़े देशों के साथ जो है, और ये सब कुछ मुझे लगता है कि इस बजट में उसका प्रावधान होगा। सोलर पावर का आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री जी उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस विकास पथ पर भारत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमारी आवश्यकताएं ऊर्जा की बढ़ेंगी, तो उसको आज ही में ध्यान रखते हुए सोलर पावर के यूज़ को, और उसके लिए देखिए एक योजना जो लेकर के आए हैं वो कि 1 करोड़ घरों को लगाया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है उसके लिए भी ज़रूर इस बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए। लेकिन मैम बात करते हैं महिलाओं की, एक आप महिला हैं और महिला ही बजट को कल पेश करेंगी, तो महिलाओं को अपने गृहिणियों के लिए क्या मतलब एक उम्मीद लगा के बैठी है, उसमें कितना बेनिफिट इस बजट में मिलेगा? देखिए, महिलाओं को तो भाई सीधे आप देखिए जो है उनकी जो दैनिक रोज़मर्रा जीवन की जो चीज़ें हैं उनको उनसे सरोकार है, सिलेंडर है और आपका जो है जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और हर तरीके से उसको राहत मिले इस दिशा में काम करने की भी हमें लगता है कि बजट में हम उम्मीद से देखते हैं कि इसमें भी इसका प्रावधान होगा ये, क्योंकि अब ये जस्ट चुनाव के पहले का बजट है और मुझे लगता है इसमें सभी को इसमें लाभ आगे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसीज़ हैं और उनका जो उसको लेकर के जो बजट है उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि आम लोगों में, जो आम नागरिक हैं भारत के और जो करदाता है, उसमें उत्साह है। लेकिन एक तरफ से उद्यमी भी मतलब एक आस लगा के एक आस की नज़र से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि मोदी कार्यकाल का दो कार्यकाल का ये लास्ट बजट है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सभी लोगों को उम्मीद है, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस बजट की शुरुआती जो सेशन को एड्रेस किया है, मुझे लगता है ज़रूर हम सभी के लिए उसमें बड़ी राहत की चीज़ें उन्होंने रखी होंगी और जो लोकसभा चुनाव का आगाज़ इसके बाद से शुरू होगा तो मुझे लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा। जिस तरह से अभी आपने देखा, साली मैम ने बताया कि ये बजट एक ऊर्जावान बजट होगा, ये सबके लिए ही एक बेनिफिट साबित होगा। अभिषेक दुबे, जय देश न्यूज़, वाराणसी।